तो हाईकोर्ट के फैसले पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह का प्रपंच कर रही है जिससे अति पिछड़े और दलितों का आरक्षण बाधित हो। हाईकोर्ट के इस निर्णय को भी उपेंद्र कुशवाहा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ों का आरक्षण जो बिहार में मिला है वो सब बीजेपी के बदौलत मिला है। ये भूलना नहीं चाहिए जेडीयू आरजेडी को। हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी आरक्षण का रोस्टर बना रहे थे, पर एक साजिश के तहत माननीय तेजस्वी जी ने और नीतीश कुमार जी ने इस तरह से नगर निकायों के चुनाव की घोषणा की और एक दिन बाद ही नगर निकाय के चुनाव का नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसी का नतीजा है कि हाईकोर्ट में आज बिहार सरकार की और बिहार के जनता की फजीहत हो रही है। वहीं इस मामले पर पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जोरदार प्रहार किया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिद्दी बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिद में आकर निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा करवाई। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी हैं। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने स्वतंत्र इकाई माने जाने वाले चुनाव आयोग पर भी हमला किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेशर देकर आयोग से तिथि का ऐलान करवाया। कोर्ट का आदेश है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, उसे ओपन में ले जा करके चुनाव करवाने की जरूरत है। ऐसे में जब 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है और आज 4 तारीख है, तो 6 दिनों के अंदर राज्य सरकार किस तरीके से इस आदेश को लागू करेगी, कहीं न कहीं यह जो आदेश है उस पर नगर निकाय चुनाव है उस पर एक संशय की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ पूर्व पंचायती राज मंत्री हैं, इन्हीं के रहते भर में पंचायतों में जो कम से कम जो नगर निकाय चुनाव में रिजर्वेशन की बात आई थी, ओबीसी रिजर्वेशन पर कह लीजिए कि अटक सी गई। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि इसे ओपन में जाइए। क्या लगता है कहाँ चूक हुई? देखिए नवजीत जी, कहीं भी ये इशू नहीं है। एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ट्रिपल टी का एक आयोग, टेस्टिंग का एक आयोग का गठन करें और गठन करके इस परिस्थिति में महाराष्ट्र के चुनाव को रोके गए, मध्य प्रदेश के चुनाव को रोका गया और नीतीश कुमार जी को भी आयोग बनाने के लिए हम लोगों ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने अनुशंसा किया, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने। नीतीश कुमार के जिद में आज अति पिछड़ों को आरक्षण और सम्मान नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार जी जानबूझकर अति पिछड़ों को एक तरह से बेइज्जत करना चाहते, कलंकित करना चाहते। नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर बिहार के आम अति पिछड़ों को इसके लिए चुनाव में रोक लगवाने का काम किया है। तो ये बड़ा स्पष्ट है। हाई कोर्ट तो आज सिर्फ अंतरिम आदेश किया है, इसका आदेश तो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आप ट्रिपल टी पर एक आयोग का गठन करें। नीतीश कुमार जी कहते हम 2005 में एक आयोग का गठन किए थे। अरे भाई, खाना आपने 10 साल पहले खाया था तो आज भी खाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं वो सीधा का सीधा हमला या कह लीजिए कि जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मान रहे हैं। कैमरामैन दयानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।